ऑनलाइन कोर्स के चौथे मॉड्यूल के दूसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जाना फूड बॉर्न बीमारियों के बारे में और उनसे होने वाले घातक परिणामों के बारे में। ये सब तो हमने जान लिया, पर उनसे बचाव कैसे हो, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उनसे बचाव कैसे किया जाए के बारे में। और इस बारे में बात करने आ रहे हैं हमारे दो खास दोस्त जिन्हें आप पहले से जानते हैं, मिस्टर सेहत और मिस सेहत। नमस्कार दोस्तों, लीजिए हम फिर से आ गए। हम यानी ये है मिस्टर सेहत और ये है मिस सेहत। स्वच्छता और स्वास्थ्य की चल पड़ी है अब लहर। रोशन हो रहा है हर गांव और हर शहर। स्वच्छता एक अच्छी आदत है और ये स्वस्थ तरीका है हमारे अच्छे स्वस्थ जीवन के लिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए सभी प्रकार की स्वच्छता बहुत जरूरी है, चाहे वो व्यक्तिगत हो, चाहे आसपास के पर्यावरण की हो, घर की हो या काम करने की जगह की, या फिर स्कूल या कॉलेज। हम सभी को इस बारे में जागरूक होना चाहिए कि कैसे अपने रोजमर्रा के जीवन में स्वच्छता को बनाए रखना है। और हाँ, एक खास बात कि अपनी आदत में साफ सफाई को शामिल करना बहुत आसान है। साफ सफाई पर नियंत्रण करने का मतलब ऐसी आदतों को अपनाना है जिससे संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। तो आइए आज सबसे पहले हम ऐसी ही कुछ आदतों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये जाने कि खाद्य पदार्थ कैसे संदूषित हो सकते हैं। इसके कई कारण हैं, जिनमें से एक है क्रॉस कंटेमिनेशन, मतलब पहले से ही दूषित पदार्थों के साथ जब आप सही खाना रखेंगे तो सही खाना भी दूषित हो सकता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए अलग अलग खाद्य पदार्थों को काटने के लिए अलग अलग चाकू और अलग अलग चॉपिंग बोर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। जी हाँ, जैसे मांस के लिए लाल रंग का चॉपिंग बोर्ड और सब्जियों के लिए किसी और रंग का। संदूषण का अगला कारण है खाना बनाने वाली जगह का गंदा होना। अगर खाना बनाने वाली जगह गंदी होगी तो उसमें रोगाणु के होने के बहुत सारे चांस होंगे, जिससे खाना दूषित हो सकता है। इसीलिए खाना बनाते समय इस बात का अच्छे से ध्यान रखें कि आसपास की जगह को अच्छी तरह से साफ कर लें। जो कपड़े सफाई के लिए इस्तेमाल होते हैं उन्हें भी नियमित रूप से साफ करना चाहिए। इसके लिए आप किसी भी अच्छे कीटाणुनाशक से पोछा जरूर लगाएं। खाना सूखी सतह पर ही बनाएं, क्योंकि गीली सतह पर प्रदूषण की संभावना बढ़ जाती है। और हाँ, एक बात और, ध्यान रखें कि रसोई घर में एक बंद कूड़ादान भी हो। संदूषण का एक और बड़ा कारण है गंदे हाथों से खाने को छूना। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए ध्यान रखें कि खाना परोसने के लिए अलग चमचों का प्रयोग करें। खाना पकाते या परोसते समय बालों को हाथ ना लगाएं। बालों को बांधकर या ढक कर रखें और खुली चोटों या फोड़े फुंसियों को हाथ ना लगाएं। अपने हाथों के नाखूनों को समय समय पर काटते रहें। भाई ऐसा क्यों कहा जाता है, हाँ? मैं बताता हूँ। हमारे हाथों में कई रोगाणु हो सकते हैं और जब गंदे हाथों से खाने को छूते हैं तो वो रोगाणु खाने में चले जाते हैं और फिर हमें बीमार कर देते हैं। इसीलिए हाथों की सफाई एक अहम बात है। हमेशा ध्यान रखें कि खाना पकाते समय अच्छे से साबुन से हाथ जरूर धोएं और यदि बीच में आप प्रसाधन का प्रयोग करते हैं तो भी साबुन से अच्छे से हाथ धोकर ही वापस किचन में जाएं। आपके ईट राइट टूल किट में भी एक पोस्टर की मदद से हाथ धोने के सही तरीके को समझाया गया है। इसे जरा ध्यान से देखिए और समझिए। आइए अब जानते हैं संदूषण के एक और कारण यानी जल संदूषण के बारे में। जल संदूषण की वजह से स्वास्थ्य संबंधी बहुत से खतरे हो सकते हैं। पेट की हल्की गड़बड़ी से लेकर कई गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं, जिनकी वजह से मौत भी हो सकती है। जिस पानी में कीटाणु, गंदगी और अन्य नुकसानदायक रसायन ना हो, उसे ही सुरक्षित पीने का पानी कहा जा सकता है। पानी हमारे जीवन का आधार है और हमें साफ पानी ही पीना चाहिए। इसलिए पीने के पानी को हमेशा ढक कर रखें। जिन बर्तनों में पीने के पानी को रखा जाता है उन्हें रोज साफ करें, जैसे जग,
बोतल, घड़ा वगैरह। चाहे पानी पीना हो, उसमें खाना बनाना हो, बर्तन साफ करने हो, हाथ धोने हो, फ्रिज में बर्फ जमानी हो, इन सब के लिए साफ और सुरक्षित यानी पीने योग्य पानी का ही प्रयोग करें। और हाँ, ये भी ध्यान रखें कि पीने वाले पानी में उंगलियां ना डालें। पानी को साफ बर्तन में ढककर साफ जगह पर ही रखें। और अगर आपको लगता है कि पानी शुद्ध नहीं है तो उसे 10 से 15 मिनट तक उबाल कर ठंडा करने के बाद ही प्रयोग करें। इसके अलावा किचन में एक बात का ध्यान रखना और जरूरी है। किचन से निकलने वाले कूड़े का सही समाधान करें। खुले में फेंका गया खाना और कूड़ा भोजन के संदूषण और गंध के स्रोत हैं, जो कीड़े मकोड़े और चूहों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इसलिए कूड़े को रखने और उसके निपटान का उचित प्रबंध होना चाहिए। यदि कूड़ा इकट्ठा होता रहता है तो वहाँ पर कीड़े मकोड़े पनपते हैं। इसलिए जहाँ भोजन संबंधी काम होता है या जहाँ भोजन रखा जाता है उसके आसपास कूड़ा इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। साथ ही समय समय पर कीटनाशक दवाइयों का भी छिड़काव करना चाहिए। कूड़ा हमेशा ढके हुए कूड़ेदान में ही डालें। कूड़ेदान और उसके आसपास की जगह की नियमित रूप से सफाई करें। तीसरी जरूरी बात है कि खाना बनाते समय साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। खाना पकाने वाली जगह को अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। खाना पकाने से पहले सभी चीजों को अच्छे से साफ पानी से धो लेना चाहिए। खाना हमेशा हाथ धोकर ही बनाना चाहिए। कच्चे खाने और पके खाने को अलग अलग रखना चाहिए। राशन इस्तेमाल करने के बारे में भी एक खास बात है। और ये कि राशन प्रयोग करते समय जो सामान पहले खरीदा हो या जिसकी एक्सपायरी डेट पहले हो उसे पहले प्रयोग कर लेना चाहिए। खाने को सही तापमान पर पकाना चाहिए। किचन में एक बंद कूड़ेदान भी रखना चाहिए और साथ ही साथ उसकी नियमित सफाई भी करनी चाहिए। कीटनाशक आदि को किचन में नहीं रखना चाहिए। पालतू जानवरों को किचन से दूर रखना चाहिए। खाना पकाते समय व्यक्तिगत स्वच्छता का ख्याल रखना चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता से मतलब है कि खाना हमेशा अच्छे से हाथ धोकर बनाएं, नाखून छोटे रखें, किचन में इस्तेमाल करने वाले कपड़े वगैरह को साफ रखें। खाना बनाने और परोसने के लिए साफ चम्मचों का प्रयोग करें। खाना बनाते समय साफ सुथरे कपड़े पहने, बार बार खुजली ना करें और बालों में हाथ ना लगाएं। व्यक्तिगत सुरक्षा से संबंधित एक पोस्टर आपकी ईट राइट टूल किट में भी है। इसे अच्छी तरह से देखें और समझें। तो समझ गए ना आप? रखना होगा ध्यान, जो बात हमने बताई। अच्छी सेहत होगी तभी जब होगी साफ सफाई। हमारे दोनों दोस्तों ने बिल्कुल सही कहा। स्वच्छता और स्वास्थ्य का गहरा रिश्ता है। अगर स्वस्थ रहना है तो स्वच्छ रहना पड़ेगा। तो ये तो थी बातें जो हमने आज जानी। अगले वीडियो में हम भोजन से जुड़ी साफ सफाई को और करीब से समझेंगे। जुड़े रहिए FSSAI के ईट राइट ऑनलाइन कोर्स के साथ और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।